बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। ये बात, ये सेंटेंस आप पढ़े हो जाएगा। बुरी नज़र का प्रभाव कहाँ हुआ? जब मंथरा ने कैकेयी को समझाया, जो ये राजा जो हैं आपके पुत्र को आपके आपका नैहर में भेज दिया। ये जो उत्सव है, ये कौशल्या के बेटे राम का राज तिलक है। ये जो उत्सव है, ये कौशल्या के बेटे राम का राज तिलक है। तुम्हारे बेटे को तो राजा ने बहुत पहले ही आपके नैहर में भिजवा दिया। तो कैकेयी ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है? तो मंथरा ने कहा, तुम तो सब दिन ऐसे ही रह गए, हित अनहित पशु पक्षी पहचाना। हित अनहित तो पशु पक्षी पहचानते हैं, तुम कैसी है? कौशल्या का बेटा राम का राज तिलक हो रहा है, तुम्हारा बेटा तो वो राजा ने बहुत समझदारी से, बहुत साजिश से आपके नैहर भिजवा दिया। नहीं रहे आप कोई समस्या नहीं होगी। जब भगवान राम वनवास चले गए, भगवान राम जब वनवास चले गए और 14 वर्ष के बाद आए, तो सही माता से मिले। तो पहले, सबसे पहले कैकेयी से मिले। कि कैकेयी ने कहा, समाज हमें ताना मारता था, समाज हमें ताना मारता था कि सौतन का बेटा को वनवास भेजा दिया। अपना बेटा को वनवास नहीं भेजा है, सौतन के बेटा को आपने वनवास भेजा दिया और अपना बेटा को राज तिलक दिला दिया। तो कैकेयी ने कहा, जब तक तुम मेरे कोख से पैदा नहीं लेगा, तो ये पाप जो है हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये पाप हमको जन्म जन्म तक लगा रहेगा। भगवान राम ने तथास्तु कि ऐसा ही होगा माँ। जब कृष्णा अवतार हुआ, तो इनका तो जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, वह कंस के जेल में, और वहाँ से निकाल करके भविष्यवाणी हो गए थे कि इसको, तो इनको निकाल करके यशोदा माता को दे आया। कृष्ण भगवान को का जन्म तो कंस के काल कोठरी में हुआ था, जेल में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो फाटक खुल गया, ये यमुना जी को पार करके उनको यशोदा माता के यहाँ पहुँचा दिया। यशोदा माता जी कभी अपने पुत्र को, राम को गोदी से नहीं खिलाए, सब दिन व्यथित रहे। क्यों? वे रानी थी। रानी, राजा के यहाँ सब कुछ विधि विधान से होता है। कब राजा मिलेंगे रानी से, कब पुत्र से मिलेंगे माँ, कब से, या 1000 दासियाँ थी तो सबको अधिकार था कहाँ कहाँ ले जाने का। और यहाँ पर वहाँ पर वह बात नहीं था। और यशोदा माता जब कौशल्या माता थी तो वह कभी भी राम को गोदी से नहीं लगा सके। शुरुआत में तो वह गोदी ली, भय प्रकट के पाला में आपने सुना होगा, लेकिन यशोदा माता तो गदगद हो गई
जो हमने जो वह प्यार हम नहीं पा सके थे, अपने बच्चे को नहीं दे सके थे, वह बच्चा पुनः गोदी में आ गया। इसलिए माता का जो प्यार कन्हैया को मिला वह दुर्लभ ही है। यशोदा माता का जो प्यार कन्हैया को मिला, बाल लीला कृष्ण को मिला, वह प्यार अनूठा ही था। तो आपको यहाँ पर समस्या क्या है? तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला, ये ट्रक पर लिखा रहता है। तो आपके प्रति जो ईर्ष्या भाव रखता है समाज में, घर में, परिवार में, समाज में, जब वह आपका अहित नहीं कर सकता है, वह हर दिन भर रात आपका अहित देखने के लिए बेचैन रहता है। ये सबों के साथ होता है। वह आपका अहित देखने के लिए कब ये मैट्रिक में फेल करेगा, कब ये बीए में फेल करेगा, कब इसे नौकरी नहीं मिलेगा, कब इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस तरह का होता है। हमारे ऊपर भी लगा, बहुत सारे लोग हमारा जीवन को किस प्रकार से बर्बाद किया जाए इसमें भी लगा रहा लोग। हम तो अगर किसी को पास में 5,000 करोड़ रुपया होगा, 5,000 करोड़ रुपया का मालिक होगा, वह भी हमारे सामने में, हम 25 बार नेपाल जनक धाम भगवान राम का ससुराल में पूजा कर चुके हैं। हम 25 दिन हम काशी विश्वनाथ का पूजा किए, 10 बार हम बहुत पहले से, चूँकि हमारा जो जन्म हुआ है तो हम भाई में सबसे छोटे हैं और सबसे जो सब के सब बड़े हैं, ये सभी के सभी टैक्सी दरोगा है, सभी के सभी कमाऊ हैं। तो हमको तो बोरा बोरा टका आते रहा, हम तो काम करने वाले कुछ हैं नहीं। और हम विंध्यवासिनी में नारियल फोड़े हैं, आज बहुत दिन से नारियल नहीं फोड़ा, अब वह सोचे छिलका लगा ही नारियल चढ़ता है। और अयोध्या जो इस वक्त 50 रुपया होटल का भाड़ा था, उस वक्त से हम जाते हैं। इस बार जो गए हम फरवरी में, तो उस होटल का भाड़ा हमको लगा 3 दिन का 1700 टका। उसी होटल का भाड़ा हमको लगा था 200 टका, 300 टका, 400 टका, 3 दिन का वही लगता था। और त्रिवेणी संगम 8 मई के 12 में लगा था, वहाँ भी हम गए थे। क्योंकि हम तो जन्मे से टैक्स दरोगा हैं, 16 में हमारा नौकरी हटा दिया गया, तो सभी लोग बेचैन हो गए, सभी स्टाफ। हमने कहा कि हमको तो कोई गम नहीं, हम तो चालाक बल्ले बल्ले हमारा हो गया। कहा कि तो भगवान के 5 साल के बाद हमको हो जाए, 5 साल के बाद, अभी नहीं हो। हमारा केस में नाम नहीं था, हमको भी डिस्टर्ब किया गया। हाँ कि तो आप क्या कीजिएगा? कहिए नहीं, हमको तो हो जाए, भगवान के 5 वर्ष हमको हटाया थे, तो हमको हटाए रखा। हम लेकिन 5 वर्ष में कम से कम भाग खराब होगा। तो मंथली देवघर जाएंगे तो 50 बार देवघर चले जाएंगे, 50 बार देवघर चले, और चले भी गए। सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से बासुकीनाथ भी 50 बार चले गए। हमारा टीम था, बहुत चले गए। अब जब हम गए, अब हम तो अब जब हो गया तो बोर्ड पर नगर परिषद से नगर निगम हो गया। जब नगर निगम हो गया तो सत्ता बदल गया, तो हम उसमें अब लग गए। तो कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त मनोज कुमार जी पहले तो दूसरे थे, वे भी तुरंत हमको हमारे आवेदन को स्वीकार किए। मनोज कुमार जी ने तो FIR का आदेश दे दिए। तो PF नहीं मिला, हमने कहा कि वहाँ PF को घोटाला कर लिया है, तो तुरंत FIR का आदेश दे दिए। फिर नीलम चौधरी जी को मिले, उन्होंने तो और कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि सर सेक्रेटरी, कोसी प्रमंडल के सेक्रेटरी को आदेश दे दिए, कहा कि उनसे मिलिए। और उन्होंने सख्त आदेश नगर निगम के
नगर आयुक्त को दिए कि हमको कार्यालय को सूचित कीजिए कि इनका काम हुआ और इनको संतुष्ट कीजिए, इनकी जो मांगे हैं वह कागज भेज देते हैं, इन्हें पीएफ और सेवा में वापस किया जाए। लेकिन फिर तीसरा वही बदल गए, फिर तीसरा आदमी आ गए आयुक्त। तो लेकिन हमारे पीछे जो चारों कार से लोग लगा हुआ था उसका तो मुंह काला हो गया, हमारा तो भले भले होगा। या पर कृपा राम की होई ताप पर कृपा करे सब कोई, सपने हो संकट परे की सोई, मुकुट विलास सृष्टि ले होई। हमें ऊपर राम का कृपा है और हमको तो इसीलिए कहाँ पर आपके ऊपर मुंह काला करने के लोग बैठा हुआ है, आपका मुंह काला करने के लिए आपका पराभव कैसे हो इस पर बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब भगवान रावण ने तो खूब तंग किया विभीषण को, लेकिन राम का कृपा हुआ तो वही राज्य रावण के पराभव के बाद वही राज्य अभिषेक उसी का हुआ। यह दिमाग में रखना है। थैंक्स।